बाप का बेटा मैं हूँ। जिस बाप का नुत्फा तुम्हारी रगों में दौड़ रही है उसी बाप का नुत्फा हमारी रगों में दौड़ रही है। इसके बावजूद तुम इस ईमान वाले भाई को तरजीह दे रहे हो और अपने भाई के पैरों में बढ़िया बांधने से रोक नहीं रहे हो। तुम अदीब का जवाब सुनो मुसलमानों। अदीब जवाब देते हैं, ऐ मुसअब खामोश, आज तू मेरा भाई नहीं है। यह हकीकत है कि जिस माँ का बेटा तू है उसी माँ का बेटा मैं हूँ। यह भी सच है कि जिस बाप का खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है उसी बाप का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। लेकिन आज तुझे मैं अपना भाई नहीं मानता हूँ। मेरा भाई तो वो है, अल्लाह, मेरा भाई तो वो है, मेरा भाई तो वह है जो तुम्हारे पैरों में बेड़ियां बांध रहा है, जो तुम्हारे पैरों में सिकड़ियां बांध रहा है, क्योंकि वो कलमा की बुनियाद पर उसको मैं भाई बनाया हूं। तू मेरा भाई नहीं है। यह हकीकत है कि तू उसी बाप का बेटा है जिस बाप का बेटा मैं हूं। तू मेरा सगा भाई है, लेकिन मैं तुम्हें तरजीह नहीं दूंगा। मेरा भाई तो वो है जो कलमे की बुनियाद पर, ईमान के बुनियाद पर इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। आज हम फैसला करें कि हम किस बुनियाद पे जिंदगी गुजार रहे हैं, किस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। जरा गौर करें। अरे मुसलमान तो वो होते हैं जो दूर से देखने में छलक जाते हैं कि मुसलमान है। मुसलमान की बस्तियां तो वो होती हैं जहाँ पे भाईचारगी इस कद्र मोहब्बत में तब्दील होती है, जहाँ लोग गैर मुस्लिम की नजर पड़े तो कह दे कि अल्लाह अकबर, ये मुसलमान है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का वाक़या आपने नहीं सुना होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी का वाक़या सुनो। सलाहुद्दीन अय्यूबी के कुछ लोग किश्ती में सवारी कर रहे हैं समंदर के अंदर। उन्हीं में से एक साथी का मिट्टी का प्याला, एक मिट्टी का प्याला जो है समंदर में गिर जाता है। एक भाई का मिट्टी का प्याला समंदर में गिर जाता है। भाई चिल्लाता है, मेरा प्याला समंदर में गिर गया, अब मैं किससे पानी पीऊंगा, किस में खाना खाऊंगा। इतना सुनना था कि पूरी कश्ती के लोग समंदर में डुबकियां लगा देते हैं और वो उस वक्त तक खोजते हैं जब तक कि वो प्याला नहीं मिल जाता है, और उस वक्त तक खोजते रहते हैं जब तक उस प्याला मिल नहीं जाता है। और जब प्याला मिलता है तो सब किश्ती के ऊपर आते हैं। जब दुश्मन की नजर पड़ी इस फौज के ऊपर, जब दुश्मन की नजर पड़ी, काफिरों को जब नजर इस फौज के ऊपर पड़ी, तो लोगों ने कहा ये तो अपने भाई कह के मिट्टी का प्याला खोना नहीं चाहते हैं। अगर भूल से भी इन लोगों के ऊपर हमला किया, अगर भूल से भी इन किसी फौज के ऊपर, इन किसी मुसलमानों को खून बहा दिया, तो ये हमारा कचूमर बना देंगे, ये हमारा बोटी बोटी बना देंगे। इसलिए कि अपने भाई का एक मिट्टी का प्याला खोना पसंद नहीं करते हैं, तो अपने भाई को खोना कैसे पसंद करेंगे। पूरे के पूरे काफिर भाग जाते हैं। ये था भाईचारगी। आज वो भाईचारगी कहाँ चला गया हमारे अंदर। आज हम एक मुसलमान की बर्बादी, अपना बर्बादी क्यों नहीं सोचते हैं। एक मुसलमान की तबाही, अपने तबाही क्यों नहीं सोचते हैं। कहाँ चला गया हमारा ईमान, कहाँ चला गया हमारा ईमान। क्या हमारे नबी इसलिए आए थे इस दुनिया के अंदर। अरे मेरा नबी तो वो है कि लोगों को पत्थर खा खा के लोगों को मिलाए। आज के लोग, अल्लाह रहम करे, कहने में शर्म आती है कि मेरा नबी जो है से लोगों को बिजनेस के लिए दुआ सिखाए। आज हमारे लोग हैं दूसरे के बिजनेस को ठप करने के लिए तावीज़ बनाए। और अहले हदीस तावीज़ बनाने में ईमान का खतरा महसूस करते हैं, है ना हकीकत। तावीज़ बनाने में हमारे ईमान का खतरा है। तावीज़ तो नहीं बनाते हैं लेकिन कुछ और उपाय लगाते हैं ज़रूर। अल्लाह की कसम, ईमानी रिश्ता कायम कर लो। एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान के अंदर दरार पैदा हो जाए, फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, तो तुम उनके अंदर सुलह कर दिया करो, तुम उनके अंदर मिलाप कर दिया करो। अल्लाह जाने हमारी इबादतें कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है, रब जाने। आइए एक वाक़या और देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को मिलाने के लिए किस हद तक गिर चुके थे, किस हद तक जा चुके थे। आइए देखते हैं। जब यहाँ से मदीने से लोग मक्का से मदीना जाने लगे, हिजरत करने लगे, तो वहाँ पे कुछ अंसार एक घाटी के पास अपने बकरी को पानी पिलाने जाता है। वहीं पे मुहाजिर भी आते हैं, अंसार भी आते हैं। अंसार कहता है पहले मैं आया हूँ, मैं पानी पिलाऊंगा।
मुहाजिर कहता है पहले मैं आया हूँ, मैं पानी पिलाऊंगा। अंसार कहता है तुम पहले आए तो क्या हुआ, ये घाट उमर फारूक का है, यहाँ के ओहदे पे फाइज बैठे हुए अमीरुल मोमिनीन का है, पहले पानी मैं पिलाऊंगा। दोनों में झगड़ा हो जाता है, दोनों में दरार पैदा हो जाता है। अंसार जो है से मुहाजिर को एक खींच करके थप्पड़ मार देता है, यहाँ से चिल्लाता है या अहलल मुहाजिर, ऐ मुहाजिरो मेरी मदद के लिए आओ। यहाँ से ये चिल्लाया या अहलल अंसार, ऐ अंसारियो मेरी मदद के लिए आओ। दोनों तरफ से आ जाते हैं मदद करने के लिए, और यहाँ तक के मंजर इस हद तक पहुंच गई है कि तलवारें तक निकल गई है। मंजर यहाँ तक पहुंच गया है कि दोनों तरफ से तलवारें निकल गई है। वहीं पे 8, 9, 10 साल का बच्चा ये मंजर देख रहा था, दौड़ते हुए गए और मस्जिद नबियों के अंदर जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे थे, वहां पहुंचते हैं, कहते हैं अरे अल्लाह के रसूल आप यहां कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मुहाजिरों ने तलवारें निकाली हैं, अंसारियों ने तलवारें निकाली हैं। अरे अल्लाह के रसूल जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए, खून खराबा ना हो जाए, मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। अल्लाह के रसूल जब ये सुनते हैं दौड़ते हुए आते हैं। वो मेरे हबीब जो कभी नमाज के लिए इतना तेज ना दौड़ा, वो मेरे हबीब जितना नमाज के लिए इतना तेज ना दौड़ा जितना दो लोगों के अंदर मिलाने के लिए दौड़े। हदीस के अल्फाज है कि आप इतना तेज गए कि आपके कांधे पे जो चादरें लटकी हुई थी एक खूंटी से टकरा जाती है, आप चादर भी नहीं उठाते हैं, आप बढ़ते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं, कहीं चादर उठाऊंगा तो कहीं देर ना हो जाए, इतने में खून खराबा ना हो जाए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल न करते। आप दौड़ते गए, दूसरे साथी ने कहा चादरें उठा लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मंजर के बीचों बीच जाके खड़े हो जाते हैं, तलवारें निकल चुकी है, नंगा कांधा है और वहां पे बीचों बीच जाकर के खड़े हो जाते हैं। वो हसीन चेहरा, वो खूबसूरत चेहरे को देखकर कभी हस्सान इब्न साबित ने कहा था वो अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलितिन निसा। ऐ हबीब आप इतने ज्यादा खूबसूरत है कि आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने नहीं देखा। ओ मेरे हबीब आप इतने ज्यादा हसीन और जमीन है कि आज तक किसी माँ ने आपसे ज्यादा बेटा बच्चा पैदा ही नहीं किया। वो खूबसूरत चेहरे को देखकर सहाबा परेशान है, सहाबा परेशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उठाओ तलवारें। आप तुम दोनों ने तलवारें उठा ली है, चलाओ तलवारें, लेकिन याद रखना उस वक्त तक तलवारें तुम्हारी नहीं चलेगी, सबसे पहले तुम्हारी तलवारें मोहम्मद के गर्दन पे चलेगी। मोहम्मद का नाम आया, दिल की दुनिया बदल गई, दिल कांप उठा। मोहम्मद का नाम आया, दिल लरस गया, पैरों तले से जमीन खिसक गई। मोहम्मद का नाम आया, दिल कांप उठा, तलवारें फेंक दी। मुहाजिरों ने भी तलवारें फेंक दी, अंसारियों ने भी तलवारें फेंक दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और दोनों ने दूसरे को गले मिल लिए। ये थे हमारे नबी, एक दो को मिलाने के लिए तलवारों के साए में आए। आज हम हैं एक दो को लड़ाने के लिए कहाँ तक पहुँच जाते हैं, ज़रा गौर करें। सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान सुन करके इबरत हासिल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दास्तान को सुन करके आपके दिल कांपते क्यों नहीं, आपके दिल लरसते क्यों नहीं, आपके ज़मीन के तलों से, आपके पैर के तले से ज़मीन खिसकते क्यों नहीं, कि हमारे नबी इस दुनिया में आए लोगों को मिलाने के लिए। आज हम हैं कि लोगों को लड़ा रहे हैं, लोगों के अंदर दरार पैदा कर रहे हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमान वालों, दो मोमिन के अंदर दरार पैदा हो जाए, दो लोगों के अंदर लड़ाई हो जाए, फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, तो तुम उनके अंदर मिलाप कर दो, तुम उनके अंदर मिलावट कर दो, तुम उनके अंदर सिला रहमी कर दो। आइए एक और वाक़या सुनाता हूँ। अगर इस वाक़े से आपके अंदर इबरत हासिल नहीं हुआ, इस वाक़या से अगर आपके अंदर ईमान नहीं जागा, तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर से रूह निकल चुकी है, आपके अंदर से ईमानी रूह निकल चुकी है। सिर्फ एक आईसीयू पे लेटे हुए मरीज के तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर कभी आपके दौरान ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी कोई वक्त आ जाए कि आपको जान देना पड़े, आप जान दे देंगे? आप जान दे देंगे एक मुसलमान के लिए? ना, वो ईमान नहीं रहा जो ईमान सहाबा इकराम के अंदर था। वो जज्बा, वो शौक़ हमारे अंदर से निकल चुका है, जो जज्बा, वो जो शौक़ सहाबा इकराम के अंदर था।
आइए जंग यरमऊक का वाक़या को याद करें, दिल दहला